हम ये चाहते हैं कि ईमान वाले मनाए थे कि नहीं मनाए थे, ये बताओ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी ईमान वाले मनाए थे या नहीं मनाए थे? दो ईमान वाले तो मक्का में थे, बीबी आमिना और हजरत अब्दुल मुत्तलिब। रिवायतें पढ़ो तो पता चले हजरत बीबी आमिना ने क्या बयान किया और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या बयान किया। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ये 12वीं शब थी, सुबह सादिक का वक्त था, फजर के वक्त में तवाफ़े काबा में मशगूल था। अचानक मैंने खाने काबा को देखा, बीबी आमिना के घर की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी देर के बाद किसी मुनादी ने आकर के मुझे खबर दे दी कि अब्दुल मुत्तलिब मुबारक को तुम्हारे घर पोता आया हुआ है। ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बयान किया। हजरत बीबी आमिना की रिवायतें अभी मैं आगे चल करके बताता हूँ। दोनों ने खुशियां मनाई हैं और खुशियों का इजहार भी किया है। हजरत बीबी आमिना की एक ही बात अगर मैं बता दूं, वो किसी को नसीब में नहीं है, किसी के नसीब में नहीं। फरमाती हैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले मेरी पेशानी से एक नूर निकला और मेरे घर की दीवारें ऐसे शक नजर आने लगी कि मैं उस नूर से मक्का में बैठ करके मुल्के शाम के महल्ला देख रही थी, बसरा के महल्ला देख रही थी। 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर का फासला है मक्का से मुल्के शाम, और बसरा 1000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है। बीबी आमिना फरमाती है मैं अपने घर में मक्का में बैठकर मुल्के शाम के महल्लात को चमकता हुआ देख रही थी। ये कौन? हजरत बीबी आमिना कह रही है वो नबी नहीं है, वो रसूल नहीं है, बल्कि नबी को 9 माह अपने पेट में रखा था। जिसके पेट में मुस्तफ़ा हो उसकी आंखों का हाल ये है, तो बजाते खुद मुस्तफ़ा की आंखों का हाल क्या हो। उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मेरे अजीजों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माँ ने भी खुशियां मनाई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने भी खुशियां मनाई। और जो साहब ये कह रहे मक्का वाले नहीं मनाए थे, हमें क्या फर्क पड़ता है, नहीं मनाए थे, आज भी नहीं मना रहे, तब भी हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमारे पास एक दलील है। तुम मक्का वालों को फॉलो कर रहे हो, आओ मैं तुम्हें बताता हूं। मक्का वाले तो काफिर थे, उस वक्त नहीं मनाए, लेकिन हुजूर की जिंदगी पाक जब 53 साल की हुई, मक्का छोड़कर मेरे आका जब मदीना हिजरत करके आ रहे थे, अब मुझे बताओ कि मदीने वालों ने क्या अकेले 2 आदमियों ने हुजूर को बुलाया था? रिवायतें अब सुनाता हूं मैं आपको। जब मेरे आका मदीने आने वाले थे, अल्लाह अल्लाह, मदीने वालों को लाखों सलाम, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 9 दिन से मेरे आका का इंतजार करते हुए घरों से बाहर निकल आए थे। 1-2 नहीं, सैकड़ों की तादाद में हर घर से छोटी बच्चियां, बच्चे, जवान, बूढ़े, गुलाम सब मदीने में बाहर आ जाते और एक ऊंचे टीले पर इंतजार करते, वो आफताब रिसालत अब चमकेगा, तब चमकेगा। 9 दिन के बाद मस्जिद अक्सा से हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ जैसे ही आने लगे, खुशियों का ठिकाना नहीं था। बच्चियों के हाथ में दफ आ गए और हबशी गुलामों के हाथों में नेज़े और भाले आए और रक्स करते हुए सबों ने गुनगुनाया तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये किसके नगमे हैं जो आज तक हमारी मस्जिदों से गूंजते हैं, हमारे सलातो सलाम में पढ़े जाते हैं? मेरे अजीजों, ये मदीने वालों ने ही तो मनाया था। अब तुम पूछते हो हुजूर के आने पर खुशियां नहीं मनाई गई थी, हो सकता है मक्का के काफिरों ने नहीं मनाया था, मदीने के ईमान वालों ने तो मनाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है, हम मक्का के काफिरों की इक्तिदा नहीं करते, मदीने के ईमान वालों की इक्तिदा करते हैं। अल्लाह ने हमारे हिस्से में मदीने वाले ईमान वालों की इक्तिदा रखी है, हम उनकी पैरवी करते हैं। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अब जुलूस का भी बड़ा मसला है। जुलूस कहाँ से है, जुलूस कहाँ से आया? जुलूस की भी बड़ी तकलीफें लोगों को है। मैं आपको क्या बताऊं, कल सिर्फ मैंने एक स्टेटस ही रखा था जो हजारों को खलने लगा। मेरे घर पर आज नोटिस लगाई गई। हाँ, ये मुझे बताने में भी कोई खौफ और डर नहीं है। आपको अगर मैं बताऊं, शायद मेरा नंबर किसी के पास हो, तो इतना ही मैंने लिखा था। कल की शाम या रात के वक्त मैंने सिर्फ इतना लिखा था, जुलूस तो निकलेगा चाहे अकेले ही क्यों ना निकलना पड़े। इतनी बात मैंने लिखा बस, और कुछ भी नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसमें कुछ गलत हुआ?
भाई परमिशन नहीं है, ठीक है, कोविड-19 है, ठीक है, लेकिन अकेले आदमी के लिए तो कोई परमिशन नहीं लगती। आप 144 लगाओ, 188 लगाओ, एक आदमी के लिए तो नहीं है पाबंदी। हमने सिर्फ इतना लिखा कि जुलूस तो निकलेगा चाहे अकेला ही क्यों ना निकलना पड़े। इतनी तकलीफ हो गई हमारी जुबान से इतने निकले हुए जुमले से कि मेरे घर पर लाकर वो प्रिंट भी निकाल करके लाए और चिपका करके गए। क्या आपने ये स्टेटस पर लगाया है जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान भर में खलबली मच सकती है? अल्लाहु अकबर। सिर्फ एक स्टेटस से इतना हो सकता है तो फिर अंदाजा करो कि हर शेर जब होशियार होगा, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों में हर गुलाम होशियार होगा। मियाँ हम किसी को छेड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि जुलूस लेकर के किसी को मारने जा रहे हैं, जुलूस लेकर के किसी को कत्ल करने जा रहे हैं। हम तो गुलामी मुस्तफ़ा में निकलने की बात कर रहे हैं, अमन अमान और खैर सगाली की दावत देने की बात करते हैं। लेकिन इस बात पर भी तकलीफ तो हुई। अब हमें ये नहीं पता कि पुलिस को तकलीफ हुई कि नेता को तकलीफ हुई, किसको तकलीफ हुई ये हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है सिवाय इब्लीस के जहां, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो रसूलुल्लाह वाले हैं और हुजूर पाक की मिलाद मनाने वाले हैं और जुलूस करने वालों में से हैं। जिसे तकलीफ हो वो इब्लीस की इब्तिदा करे। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, जुलूस की बात बीच में आई, कहाँ से है, तब भी जवाब यही देना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में दाखिल हुए थे, पूरे मदीने वालों ने हुजूर के साथ जुलूस की शक्ल में मेरे आका का इस्तकबाल किया। ये जुलूस सनियतुल वदा की घाटियों से चलता हुआ अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर खत्म हुआ। हुजूर पाक उसमें बनफ्से नफीस तशरीफ फरमा थे। हम उसी जुलूस की यादगार में हर 12वीं को अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आते हैं और हमारा तो अकीदा ये होता है वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे। यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा और जुलूस पाक में सारे लोग खुशबुओं में मुअत्तर होते हैं, सरों पर टोपियां, गुस्ल के साथ पाक साफ होकर एक अजीब समा होता है। ऐ मुसलमानों, आज 12वीं शब है, मस्जिद खचाखच भरी हुई है, यहाँ का मौसम भी, क्या हमारे दिलों में ये बात नहीं आती है? क्या ये समा देखकर, ये नूरानी मंजर देखकर जो मीलाद की रात गुजारने आए हैं, क्या ये बात हमारे दिलों में नहीं आती है? हवा की खुशबू बता रही है वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, हवा की खुशबू बता रही है वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। अब एक बात याद रखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात है, हम इसका उसका जुलूस नहीं निकालते। तुम जिसके झंडे लेकर घूमना चाहते हो घूमो, हमारा तो मामूल ये है किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, हमें काफी है सैयद अपना नारा। बस हम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में निकलते हैं। लोगों को अगर तकलीफ होती है तो होने दो, उनको अगर कुड़न और जलन होती है तो होने दो। अरे मियाँ, यहाँ पर बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों के रैलियों में कभी कोरोना नहीं आया, कभी नहीं आया। उस वक्त कोरोना बहुत सारे संन्यास में बैठा हुआ होता है, कहीं नहीं आया, त्योहार में नहीं आया, बहुत सारे सियासी पार्टियों के इलेक्शन कैंपेनिंग में नहीं आया। अभी सुनने में आया है कि उनका संन्यास खत्म हुआ और जुलूस में आने वाला, जुलूस में आने वाला है। आप सब सतर्क रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें। मेरे अजीजों, 1000 बातें आने दो, लेकिन एक नारा हमारा होगा, एक नारा हमारा होगा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की। तुम आज की बात करते हो,
कि ये 12वीं को निकलेंगे, 14वीं को निकलेंगे, नहीं मियाँ, हश्र तक डालेंगे हम। पैदाइश मौला की धूम मिसले पारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और सुनो, तकलीफ होती है तो होने दो, खाक हो जाए अदू, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे।